गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग ट्वेल्थ क्लास के हिंदी बुक का एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आप लोगों को बता दें ये जो थे भारतेंदु युग के रचनाकार थे चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिसने बाल कृष्ण भट्ट जो है बातचीत क्वेश्चन की शुरुआत की थी। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इनमें कौन सा उपन्यास भट्ट जी के द्वारा रचा गया है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं बालकृष्ण भट्ट कौन से उपन्यास की रचना किए हैं। तो आपको बताना है तो नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित किया गया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट और डी भगत सिंह। तो बातचीत निबंध के जो रचनाकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन 4 है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। इस चैप्टर के अनुसार आपको बताना है कि बातचीत में जो बताई गई है कि बातचीत के सहारे से क्या बाहर बनकर निकलता है। तो बातचीत के सहारे से मावाद और धुआं बनकर निकलता है, जो कि ऑप्शन हमारे सी में दिया गया है। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रचना बालकृष्ण का है। तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताए थे कि नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है जिसकी रचना बालकृष्ण भट्ट ने ही किए थे। क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख सका था। आपको बताना है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने साल तक मनुष्य का मुख यानी चेहरा जो है नहीं देखे थे। तो कितने वर्ष तक नहीं देखे थे? तो 16 वर्ष तक नहीं देखे थे, 16 ईयर्स नहीं देखे थे। क्वेश्चन 7 सौ अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। सौ अनाज और एक सुजान जो है इसके जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। और यहीं पे बता देते हैं कि इनका एक रचना और थी जो कि ऊपर के क्वेश्चन में किए थे, नूतन ब्रह्मचारी। उसका नाम था नूतन ब्रह्मचारी था। नूतन ब्रह्मचारी था। ये भी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही किया गया है। क्वेश्चन 8 की ओर हम लोग चलते हैं। देखते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 8 आप लोगों के बीच आ चुका है। क्वेश्चन 8 है बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की। बालकृष्ण परीक्षा ने एंट्रेंस की एग्जाम दी थी जिन्होंने वो कब पास किए थे आपको ये बताना है। तो 1867 1867 ईस्वी में बालकृष्ण ने एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दिए थे जिसको उन्होंने पास किए थे। क्वेश्चन 9 असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है। इस चैप्टर में दो व्यक्ति जो बातें करते हैं तो उसमें क्या होती है, बहुत सारे लोगों ने अपने अनुसार बताया था। तो आपको ये बताना है कि जब दो लोग बातें करते हैं आपस में तो उनका बात कैसा रहता है और असली बात वही होते हैं। तो ये बात जो बोले थे वो कौन बोले थे? ऑप्शन ए है भट्ट जी बोले थे, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी नेहरू जी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी जो है
दो व्यक्तियों के बीच असली बात होती है, ये बात बोले थे तो जो बोले थे वो है एडिशन। एडिशन थे जिसने ये कहे थे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, अनेक लोगों के बीच बातचीत नहीं होती है। क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आपको ये बताना है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आती है और इलाहाबाद का फिलहाल अभी नाम चेंज कर दिया गया है, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। क्वेश्चन 11 में चलते हैं। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? आपको ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप का संचालन कितने साल तक किए थे। तो 33 साल तक उन्होंने हिंदी प्रदीप का संचालन किया। हिंदी के बारे में उन्होंने जानकारी देती रही, है ना, और हिंदी के बारे में लगातार निरंतर संचालन 33 वर्षों तक करते रहे। क्वेश्चन 12 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आपको ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही था, तो आपको बता दे बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। क्वेश्चन 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 30 है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने निकालने की शुरुआत की थी? आपको ये बताना है। तो भारतेंदु हरीश्वर नहीं बल्कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किए थे। भारतेंदु हम लोगों के बीच एक युग था जिसमें बालकृष्ण भट्ट ने अपनी रचना लिखी थी। उन्हीं के टाइम से बालकृष्ण भट्ट ने रचना की शुरुआत की थी। क्वेश्चन 14 में चलते हैं। कहता है, बातचीत की साहित्य विद्या क्या है? बातचीत जो हम लोग के बीच चैप्टर है वो किस टाइप का है? कविता है, कहानी है या निबंध है, क्या है? तो आइए जानते हैं। आपको बताना है नाटक है, निबंध है और उपन्यास है, कहानी है। तो बताना है आपको कि ये किस टाइप की विद्या है। तो आपको बता दें, जो बातचीत हमारी साहित्य है वो एक निबंध है। किस टाइप की है? तो निबंध है, चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसमें जो है निबंध के सहारे समझाया गया है, बताया गया है। चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 हम लोगों के बीच है, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? आपको ये बताना है बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था। क्या नाम था? पार्वती देवी नाम था बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम। क्वेश्चन 16 आपको बताना है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन ये है धर्मयोग, ऑप्शन बी समालोचक, ऑप्शन सी है काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका और ऑप्शन डी है हिंदी प्रदीप। ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताए थे कि हिंदी प्रदीप रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही किया गया था, एक पत्रिका है। तो हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट क्या हम लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? संवाद की शैली बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, भाषा की शैली बताना चाहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कि इनमें से कौन सा जो है हमें
बालकृष्ण भट्ट समझाना चाहते हैं। तो बातचीत चैप्टर के अनुसार हम लोगों को बातचीत की शैली समझाते हैं बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन 18 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यदि कोई मनुष्य बातचीत करता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको बताना है। द्विता द्वितापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है बातचीत का उत्तम तरीका है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? आपको बताना है दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है इसमें से। तो बिना देर करते हुए बताते हैं, इस रचना के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब तक बालकृष्ण भट्ट की बहुत सारी रचनाएं हो चुकी है। चलिए यहाँ पे रिवीजन करा देते हैं। फर्स्ट जो था वो नूतन ब्रह्मचारी था। सेकंड जो था, जो आप लोगों के बीच बताए थे, सौ अनाज एक सुजान था। और एक आप लोगों को बताए थे जो पत्रिका के रूप में संपादन किया गया था, प्रकाश प्रदीप था। और अभी आप लोगों के बीच है दमयंती स्वयंवर, इसकी भी रचना बालकृष्ण भट्ट ने किया है। क्वेश्चन 20 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग ये जाने थे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब आपको ये बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और अस्टील, याद रखिएगा एडिसन और अस्टील की श्रेणी में रखा है? तो आपको यह बताना है आचार्य रामचंद्र अंग्रेजी साहित्य में एडिसन और अस्टील किसे कहा है? ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ऑप्शन बी जो है हम लोगों के बीच वो है प्रेमचंद, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट है, और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी है जो रचना है जिनके जिन्हें एडिसन और अस्टील की श्रेणी में रखा गया है। तो आपको बता दें इस चैप्टर के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो बालकृष्ण भट्ट को ही इस पद्धति का नाम दिया गया है। याद रखिएगा कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है कि एडिसन और अस्टील की श्रेणी में रखे जाने वाले कौन से कवि हैं, तो कौन से कवि हो जाएंगे? तो आप लोगों के बीच बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन वाइज आपको बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये बताना होता है कि इसमें बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि चार ये ऑप्शन है आप लोगों के बीच, और चार ऑप्शन में से तीन जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और एक जो है वो नहीं लिखा गया है। यहाँ पे हम लोगों की फिर से रिवीजन हो जाएगी। तो आइए जानते हैं। याद कीजिएगा आपको बताए थे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कुछ रचना रची गई है, जैसे नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचा गया है। सौ अनाज एक सुजान उन्हीं के द्वारा रचा गया है। एक है सद्भाव का अभाव, है ना? तो सद्भाव का अभाव ये जो है उनके द्वारा नहीं रचना किया गया है, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक इसमें हम लोगों को नया सीखना है कि परीक्षा गुरु की जो रचना किए हैं वो भी बालकृष्ण के द्वारा ही किया गया है। तो याद रखिएगा बहुत सारी रचना हो चुकी, अब तक 5 रचना की नाम हमने बता दिया है। क्वेश्चन 23 की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आपको इसमें ये बताना है कि बालकृष्ण की रचना कौन सी है। तो फर्स्ट है रेल का टिकट विकट खेल, फिर है बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्रचार विद्या। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी
बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है। तो इसमें से कछुआ धर्म, रेणुका, प्राचाय विद्या, इन तीनों की रचना बिल्कुल नहीं की गई है। रेल का विकट खेल जो रचना है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचना किया गया है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं। 24 है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। फिर से आपको ये बताना है कि इसमें बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। तो बिना देर करते हुए आपको ये बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। तो इसमें बाल कृष्ण भट्ट की रचना जूठन, रोज, बातचीत और तिरिच, इन सभी में से कौन सा है आपको बताना है। तो चैप्टर का नाम ही बातचीत है, जिससे ये पता चलता है कि बातचीत का जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट ही है। इसका मतलब हुआ कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 25 हम लोग के बीच है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है। तो ये बताना है बाल कृष्ण के पिता का नाम क्या है, और साथ में यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि माता का नाम क्या है। उनके माता का नाम क्या था, ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो माता का नाम बताए थे पार्वती, और यहाँ से आपको ये बताना है कि उनके पिता का नाम क्या है। तो उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 26 की ओर चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। आपको ये बताना है कि किनके बातचीत करने से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि रस का एक समुद्र की जैसी महसूस होती है। तो आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन ए है दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों के बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में। तो आइए बताते हैं कि इन सभी में जो सबसे समुद्र और रस वाली जो जिसके अनुसार बोला गया है वो है हम लोगों के बीच ऑप्शन नंबर ए है, जो दो हम सहेलियों के बीच में बात की जाती है। मतलब दो सहेली आपस में किस तरीके से बात करते हैं उनके बीच में बताया गया है, बातचीत चैप्टर में बताया गया है, वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं। आपको ये बताना है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर कोई बात करता है तो उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण। आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सी है जो संवाद का सबसे महत्वपूर्ण है। तो संवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आत्मीयता, अपने मन से बात करने की तरीका को हम लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी बात होती है। इस तरीके से बातचीत चैप्टर का बातचीत चैप्टर में टोटल जो क्वेश्चन थे वो 27 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी यहाँ पे सीखा है, और ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। अगले चैप्टर की क्लास ठीक इसी प्रकार से करवाया जाएगा। अगले क्लास की वीडियो को प्राप्त करने के लिए या नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब अगले चैप्टर की हम क्लास लें और क्लास की जो वीडियो आप अपलोड करें, इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए पहुंच सके। आज के लिए इतना ही है।